हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है। आज अपन बात करने वाले हैं जेट एग्जाम सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है पादप रोगों का सामान्य परिचय के बारे में अपन बताएंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में आज क्लास रहने वाली है। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास रहने वाली है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में आपको जेट एग्जाम और सीयूटी एग्जाम इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप क्लास को एंड तक जरूर देखें और बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास रहने वाली है। क्लास के आगे बढ़ने से पहले एक शानदार भाई मोटिवेशनल कोट्स हो जाए कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरा साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएंगे। तो बहुत ही शानदार आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहने वाला भाई, बहुत ही शानदार आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई पहला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि पादप रोगों का परिचय के बारे में अपनी क्लास रहने वाली है। पादप रोगों के परिचय के बारे में बहुत ही शानदार क्लास है भाई। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि पादप रोगों का प्रमुख कारण क्या है भाई। पादप रोगों का प्रमुख कारण क्या है भाई। प्लांट जो रोग रहते हैं उनका कारक क्या है भाई, किन के द्वारा ये फैलते हैं भाई। पादप रोगों के द्वारा कौन सा कारक है वो बता देना भाई। जल्दी से ऑप्शन देखो और राइट आंसर को टिक कर दो भाई। राइट आंसर को टिक मार लो। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको कमेंट भी साथ साथ में बताना है। कमेंट के रिप्लाई भी मैं जरूर कमेंट के आपका दूंगा। जो आप सही आंसर बताएगा उनका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट भी जरूर करना, सही आंसर का टिक करना भाई। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे भाई। सी को सभी बच्चे राइट कर देंगे। विभिन्न रोग जनकों जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया और विषाणु हो गया आदि रहते हैं रोग जनकों के प्रमुख रोगों के कारक के रूप में इन्हें कहा जाता भाई कि कवक, जीवाणु और विषाणु। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे भाई। सी इसका राइट होगा भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, सेकंड क्वेश्चन आ गया भाई। खेतों में सबसे अधिक पादप रोग द्वारा फैलने वाला कौन सा है भाई। पादपों में किसके द्वारा सबसे ज्यादा फैलता है भाई। खेतों के अंदर सबसे अधिक पादप रोग फैलने वाला कारक कौन सा है भाई। जल है, वायु है, कीट है या मृदा है। जल्दी से ऑप्शन देखो और आराम से एक आंसर को टिक करो जो आपको आ रहा है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ भाई, कमेंट के माध्यम से बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। वायु को करना है, गलत नहीं बताना भाई। आप गलत नहीं बताना है। अभी आपका जो 12th एग्जाम कर रहे हैं वो उनके बाद आप जो सीयूटी और जेट की तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त रहने वाली है। और ये क्लास अपनी प्रतिदिन इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। इसलिए प्रत्येक दिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ा करें और प्रत्येक दिन अपनी सीयूटी और जेट एग्जाम में और मौजूदगी की धार देने के लिए अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए। और सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कर देंगे। सेकंड को राइट करेंगे भाई। बी को राइट करेंगे। वायु द्वारा ही होती है, वायु इसका प्रमुख कारक रहता है भाई। बी इसका राइट हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित रोगों को नियंत्रित करने वाला मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। मतलब जीवाणु को द्वारा जनित जो रोग रहते हैं उनको नियंत्रण में मुख्य कारक किसके द्वारा किया जाता है भाई। कवकनाशी रहती है, जीवाणुनाशी रहती है, कीटनाशी या खरपतवारनाशी। जल्दी से देख के बताओ। थर्ड ऑप्शन का राइट बता दो भाई। थर्ड ऑप्शन का राइट बता दो। तो जीवाणुनाशी बैक्टीरिया द्वारा होता है भाई। बैक्टीरिया द्वारा ही होता है क्योंकि इसमें जीवाणु जनित रोगों से पूछा है। तो नियंत्रित करने के लिए मुख्य कौन सा है तो ये जीवाणुनाशी होगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे भाई। बी फॉर द बाहुबली इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है भाई। तमाम एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए फेवरेट सवाल रहेगा क्योंकि खेरा रोग प्रमुखतः किस फसल का होता है भाई। खेरा रोग मुख्यतः किस फसल का है भाई। कौन सी फसल में खेरा रोग होता है भाई ये बताना आपको। गेहूं के अंदर रहता है, धान के अंदर रहता है, गन्ना के अंदर या आलू के अंदर। जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर को टिक करो। तो ये धान के अंदर होता है भाई। चावल या धान के देंगे उनके अंदर खेरा रोग होता है जिंक की कमी से। कौन सी कमी से। जेड जिंक की कमी से रहता है भाई खेरा रोग। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल था भाई। ये बार बार एग्जाम में आए हुए सवाल है जो आपको करवा रहे हैं, बार बार एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। तो सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लेना। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहने वाली, अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास रहने वाली है ताकि आपको पूरी पादप प्लांट के बारे में, रोगों के बारे में सारी जानकारी मिल जाए एक ही क्लास में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि पादप रोग द्वारा प्लांट पैथोलॉजी के जनक किसे कहा जाता भाई। जनक कौन है भाई। पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी के जनक किसे कहा जाता भाई। जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बता दो। राइट आंसर क्या होगा।
पांचवे का राइट बताना भाई, जल्दी से देख के बताओ। तो लुईस पास्चर हो जाएगा भाई, लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे तमाम बच्चे, ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे, ये भी दोनों सवाल आए हुए हैं, इसलिए आपको पूछ रहा हूं। नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना भाई। अच्छे सवाल है, ये आए हुए सवाल है, इसलिए आपको कमेंट में बताना है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फसल के पत्तों पर सफेद सूंड जैसी परत जो हो जाती है, किसके लक्षण है भाई। जो फसल रहती है उसमें पत्तों पर सफेद रंग की सूर्ण जैसी परत बन जाती है, उस रोग को कौन सा लक्षण है, कौन सा रोग होता है भाई, वो बताना आपको। रोग का नाम बताना भाई। प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और राइट आंसर को टिक करेंगे। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है ताकि आपका आंसर गलत ना हो। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लेना है। सी को राइट बताएंगे भाई, सूर्णी फुफुद रहता है जिसके द्वारा ही सफेद सूर्ण जैसी परत जम जाती है भाई फसल के पत्तों के ऊपर। सी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे सी को राइट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे भाई, सूर्णी फुफुद। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया कि पादप रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई। पादप रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह बताना है भाई। जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर को टिक करो भाई, राइट आंसर को टिक कर दो। सातवें का राइट करो भाई, गलत नहीं बताना है, गलत कोई नहीं बताएगा, कोई भी बच्चा गलत नहीं बताएगा, सभी प्यारे बच्चे सही बताएंगे भाई, सभी सही बताएंगे भाई। तो सी को राइट करेंगे, फाइकोपैथोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे, फाइकोपैथोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल था भाई, पादप रोगों का अध्ययन फाइकोपैथोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। तमाम बच्चे सी को राइट करेंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है और अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि भाई एग्जाम में आ सकता है, उसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो ताकि आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो भी भाई इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइबर करना ना भूले, क्योंकि अपना चैनल जो CUT एग्जाम और जेट एग्जाम के लिए प्रतिदिन क्लासेस लगाएगा और आपके जब एग्जाम होगा उस दिन तक अपन मेहनत करेंगे, वो भी जी तोड़ मेहनत करने वाले, प्रतिदिन आपकी क्लास लगाने वाले हैं। जो जैसे कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहेंगे तो उनके लिए भाई एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों क्लास मिलेगी। और रेगुलर जेट एग्जाम के लिए जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं उनके लिए भाई जेट एग्जाम के लिए भी अपनी इस बार खास मेहनत रहने वाली है और उनके लिए अपन प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज अच्छे से अच्छे मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा फायदा हो। आप कोचिंगों के माध्यम से सबसे ज़्यादा फीस देते हो, यहाँ आपको फ्री में कंटेंट देखने को मिल जाएगा और आराम से पढ़ सकते हो अपने YouTube चैनल से जुड़कर। एकदम सीधी बोली में, अपनी सीधी बोली में हिंदी भाषा के रूप में अपन पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे भाई। अब 8वें का राइट बताओ भाई, 8वें का राइट आंसर बताओ भाई। बहुत ही शानदार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि टिक्का रोग किस फसल का मुख्यतः प्रभावी रोग है भाई। टिक्का रोग किस फसल का मुख्यतः प्रभावी रोग है, मूंगफली का है, चना का है, गेहूं का है या धान का है। जल्दी से देख के बताओ भाई, राइट आंसर को टिक करो। गलत नहीं बताएंगे, कोई गलत नहीं बताएगा, ये सवाल बार बार आया हुआ है भाई। एग्रीकल्चर के तमाम जैसे कि ए हो गया, AA हो गया, सुपरवाइजर हो गया, तमाम एग्जाम में आया हुआ सवाल है मूंगफली का टिक्का रोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, मूंगफली का टिक्का रोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, इसका फर्स्ट ही राइट होगा भाई, मूंगफली राइट हो जाएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अंगमारी रोग मुख्यतः किस प्रमुखतः कारण है भाई। अंगमारी रोग किसके द्वारा होता है, अंगमारी है, ये अंगमारी ध्यान पर पूर्वक पढ़ लेना, ये किसके द्वारा प्रमुखतः कारक है भाई। 90 का राइट बताओ, 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। प्यारे बच्चे राइट बताओ, गलत नहीं बताना है, कोई गलत नहीं बताएगा, गलत कोई नहीं बताएगा। कवक के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अब 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यह भी बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है, या कौन से मतलब कमी हो जाती है जिसके दौरान आलू में अगेती झुलसा रोग हो जाता है भाई, ये बताना है आपको। जल्दी से देख के बताओ, आपने नाम तो बहुत सुने हुए होंगे, तो आलू के अंदर अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है भाई। 10वें का राइट बता दो, अल्टरनेरिया सोलेनाई,
अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे भाई, सोलेनाई होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई, जिनके द्वारा आलू के अंदर अगेती झुलसा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपको आगे भी एग्जाम में आए तो ये आपका गलत ना हो। आलू के अंदर अगेती झुलसा रोग, पसेती झुलसा रोग, ये तमाम क्वेश्चन आते हैं आलू के अंदर। पोटैटो ध्यान रखना इसके अंदर। बहुत ही शानदार, इसका बी राइट कर देंगे, तमाम बच्चे बी राइट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। धान में बैक्टीरियल लीफ ऑफ द ब्लाइट रोग किसके कारण होता है भाई? लीफ ऑफ द ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है? 11वें का राइट बता दो, 11वें का राइट बता दो। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यानपूर्वक देख लेना। आप ऑप्शन को देख लो और राइट आंसर को टिक मार लो। एक ही आंसर जो राइट है वो टिक मार लो, जो बैक्टीरियल द्वारा लीफ ब्लाइट रोग द्वारा होता है भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। फसलों में उकठा रोग या विल्ट रोग किसके कारण होता है भाई? फसलों के अंदर उकठा रोग, जिसे विल्ट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उस किस कारण होता है भाई? ये बताना है भाई। 12वें का बच्चे राइट बता दो भाई, सभी बच्चे राइट बता दो। 12वें का कवक के द्वारा होता है। 12वें का राइट होगा भाई कवक। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे भाई, बी को राइट कर देंगे, तमाम बच्चे बी को राइट कर देंगे। गलत नहीं बताना। उकठा रोग तो भाई कवक के द्वारा होता है भाई, फुफुद होता है, कवक होता है, उसके द्वारा होता है उकठा रोग फसलों के अंदर। अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बता दो भाई, 13वें का राइट बता दो कि गेहूं के अंदर कंडुआ रोग किसके द्वारा होता है? गेहूं का कंडुआ रोग किसके कारण होता है भाई? ये आपको बताना भाई। 13वें का राइट बता दो, तमाम बच्चे 13वें का राइट बता दो। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। सी इसका राइट होगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सी इसका राइट हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ये क्या बताया जा रहा है कि मक्का का सार्कोल रॉट रोग किसकी द्वारा होता है? मक्का के अंदर सार्कोल रॉट रोग किसके द्वारा होता है? ये आपको बताना भाई। मक्का का सार्कोल रॉट किसकी कमी के द्वारा होता है? किसके द्वारा ये रोग फैलता है? ये आपको बताना है। मक्का के अंदर मेज होता है मक्का, जिसके अंदर सार्कोल रॉट हो जाता है भाई। ऑप्शन नंबर 14 का राइट करो, तमाम बच्चे सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, फर्स्ट को ही राइट कर देंगे भाई। 14 का फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा भाई। गलत नहीं बताना भाई, अच्छे क्वेश्चन है, आप गलत नहीं बताओगे। यही क्वेश्चन आपको टिपिकल लगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं भाई। हार्ड क्वेश्चन रहते हैं वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, सरल रहते हैं वो तो सब कुछ कर लेते हैं जो कि, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन को कर लेता है वही एक अपनी सीट पक्की कर लेता है। इसलिए आपको हार्ड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है भाई, सरल क्वेश्चन पर नहीं, हार्ड क्वेश्चन पर करना है। फलों में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसकी मुख्यतः कमी द्वारा होता है? पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसकी कमी के द्वारा होता है? मुख्यतः कौन से कमी रहती है भाई जिसके द्वारा मुख्यतः इस कारण फैलता है भाई ये रोग? जीवाणु, कवक हो जाएगा, वायरस हो गया, या पोषण की कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? 15वें का राइट बता दो भाई, तमाम बच्चे 15वें का राइट बता दो। तो पाउडरी मिल्ड्यू तो भाई कवक के द्वारा होता है, कवक के द्वारा ही होता है। फलों के अंदर हो जाता है भाई कवक के द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू रोग हो जाता है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आया हुआ सवाल है, बार बार आया हुआ सवाल है भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा है कि विषाणु जनित पादपों रोगों द्वारा नियंत्रित मुख्यतः कौन से उपाय है भाई? जो विषाणु जनित पादप रोगों को नियंत्रण के लिए मुख्यतः कौन से उपाय किए जाते हैं भाई? ये आपको बताना भाई। 16वें का राइट बता दो, अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग किया जाता है भाई। जो विषाणु जनित पादप रोगों के नियंत्रण के रूप में रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन इसको गलत नहीं करना भाई, अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है कि गेहूं में गेरुई रोग किसके कारण होता है? गेहूं का गेरुई रोग किसके द्वारा होता है भाई? ये नया क्वेश्चन जरूर है,
लेकिन अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई। गेहूं के अंदर गेरुई रोग किसके कारण होता है भाई? 17वें का तमाम बच्चे राइट बताएंगे भाई। ऑप्शन कमेंट के माध्यम से बताएंगे ताकि मैं आपका आंसर फिलअप कर सकूं। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है आपको, कमेंट करके जरूर बताओ। 17वें का कमेंट करो भाई, कौन सा राइट होगा? तो सी राइट होगा भाई, कवक के द्वारा होता है भाई गेहूं के अंदर गेरुई रोग, गेहूं का गेरुई रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लाइट रोग मुख्यतः किस कारण किस फसल में होता है? ब्लाइट रोग, ब्लाइट रोग मुख्यतः किस फसल में होता है? धान के अंदर, गन्ना के अंदर, गेहूं के अंदर या कपास के अंदर? जल्दी से देख के बता दो भाई। राइट आंसर को टिक करना है, गलत नहीं बताएंगे। ये तो सरल क्वेश्चन है भाई, ये सिंपल सा सरल क्वेश्चन है भाई, गलत नहीं बताना भाई। तो इसका तो धान हो जाएगा भाई। और आइजा सेटाइवा जिसे बोलते हैं धान, उसके अंदर ही होता है ब्लाइट रोग। ब्लाइट रोग हो जाता है धान के अंदर। गन्ने का बॉटनिकल नाम होता है सेकेरम ऑपिसिनेनम, गेहूं का रहता है टिटिकम एस्टिकम, और कपास का क्या रहता है? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ भाई। बहुत ही शानदार, अच्छे क्वेश्चन है भाई। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई कि सिगाकोटा रोग किस फसल का मुख्यतः प्रभावी है? सिगाकोटा रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करता है भाई? जल्दी से बताओ। ये नया क्वेश्चन है लेकिन फल का है भाई। ये आपको बता दूं, ये फल एक ऐसा फल है जिसके अंदर ये रोग होता है, सिगाकोटा। सिगाकोटा रोग हो जाता है भाई। ये केले के अंदर होता है भाई, केला, बनाना जिसे बोलते हैं भाई, बनाना के अंदर होता है सिगाकोटा। सिगाकोटा रोग हो जाता है जो मुख्यतः प्रभावित करता है भाई बनाना को। ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे तमाम बच्चे। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये भी बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है भाई। क्या बताया जा रहा है कि फसल रोगों को रोकथाम के लिए कौन से तरीके प्रमुख तो सबसे प्रभावी रहते हैं? फसल में जो रोग रहते हैं उनके रोकथाम के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी रहता है भाई? ये आपको बताना भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बता दो भाई। राइट आंसर को टिक करो भाई, राइट आंसर को टिक कर दो। तो समन्वित रोग प्रबंधन, आईपीएम हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, और इसके बोलेंगे समन्वित रोग प्रबंधन, आईएमपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, प्यारे क्वेश्चन थे, आज की क्लास में अपन ने कर लिए। और भी आपको एक जानकारी दे दूं भाई, तो अपनी सीयूटी एग्जाम और जेट एग्जाम यूजी 2025 के लिए ये क्लास लग चुकी है, जो आपको प्रतिदिन मिल रही है। तो आप क्लास ये खत्म होने के बाद आप वहां जाकर प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, और उसके अंदर भी बहुत ही शानदार अच्छे से अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाएगा आपको। और एग्रीकल्चर के लिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट आपको एक ही क्लास में कवर कर रहे हैं। तो मतलब एक मात्र ऐसी क्लास है जो आपको तीनों सब्जेक्ट एक ही क्लास के अंदर देखने को मिल जाएगी। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिदिन अपनी क्लास लग रही है, और बार बार आपको उन प्रश्नों को रट लो और एग्जाम तक पढ़ लो। आपको टॉप से टॉप क्वेश्चन देने की प्रयास रहेगा हमारा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और भी किसी भी सोशल मीडिया साइट से जुड़ना चाहो तो आप जुड़ सकते हो। और जो भी भाई साथी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर कर देना भाई, और बेल आइकन ऑन कर देना, और अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करना। ऐसा नहीं है कि अपना ही भला हो, वो कहते हैं कि कर भला तो हो भला, मतलब आप किसी का भला करोगे तभी आपका भला होगा। इसलिए आपको हमेशा दूसरों के बारे में, भले के बारे में सोचना है, तभी आपका खुद का एक दिन जरूर भला हो जाएगा भाई। तो कमेंट करके प्यारा सा एक कमेंट लिख लेना। क्या और भी चाहते हो क्लास के अंदर पढ़ना, तो उसके बारे में भी आप जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, ताकि मैं और भी आपको और बेहतर क्लास दे सकूं, और भी अच्छे से क्लास को ले पाऊं। और जो भी आपकी रुचि हो भाई, कौन से टॉपिक से क्लास लेनी है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। और भी हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ना चाहो तो आपको एक बार और जानकारी देता हूं कि आप भाई इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और टेलीग्राम के माध्यम से। ये सभी सोशल मीडिया साइट आपको उपलब्ध है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हो, और आपको टेलीग्राम पर भी जो यूट्यूब रहता है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे, ताकि आप वहां जाकर आराम से जुड़ जाना, और वहां जाकर भी अपनी अच्छी पढ़ाई करना। क्योंकि वहां अपने को टेलीग्राम पर आपको क्या मिलेगा भाई, नोट्स देंगे अपन फ्री में, पीडीएफ भी देंगे, आपको वीडियो कंटेंट भी देंगे, और प्रतिदिन एमसीक्यू क्विज करवाई जा रही है। जो आपको प्रैक्टिस रहती है, उन प्रैक्टिस के लिए आपको क्विज करा रहे हैं, तो वो क्विज भी आप जरूर देना, ताकि आपको अच्छे से अच्छे बेटर क्वेश्चन करो तो आपको और ज़्यादा प्रयास, मतलब एग्जाम के अंदर ज़्यादा फायदा हो। तो आपको वहाँ पर भी जाकर जुड़ना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे साथियों को, क्लास में जुड़ने वाले तमाम साथियों का
एक बार पुनः स्वागत। और आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे भाई। थैंक यू। अब अगली क्लास की ओर बढ़ेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।